जय अलारनाथ। अलारनाथ? हाँ, अलारनाथ। आपने ठीक सुना। इट्स नॉट जय जगन्नाथ, इट्स जय अलारनाथ। ये अलारनाथ भला कौन है? ये अलारनाथ वही है जो कि जगन्नाथ हैं। अच्छा, तो ये अलारनाथ वही है जो जगन्नाथ हैं, तो फिर इनका क्या संबंध है? देखिए, इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे अलारनाथ, जो कि भगवान जगन्नाथ ही हैं, जो भगवान अपना दर्शन दे करके भक्तों के विरह को दूर करते हैं। कब? जब अनावसार का काल चल रहा होता है और जब भक्त भगवान के दर्शनों से व्याकुल रहते हैं। तो दाई मोटर टेल चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री अलारनाथ के बारे में। देखिए, अलारनाथ जी का जो मंदिर है वो उड़ीसा पुरी में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पर स्थित है। तो ये ब्रह्मगिरी नामक पर्वत पे भगवान अलारनाथ जी कहाँ से आ गए और इस जगन्नाथ जी के अनावसार से उनका क्या संबंध है? तो जब भगवान बीमार रहते हैं और भक्त उनका दर्शन नहीं कर पाते हैं तो भक्त क्या करते हैं? भगवान का दर्शन पाने के लिए वो इस अलारनाथ में जाकर के भगवान का दर्शन लेते हैं। ये अलारनाथ जो है ये विष्णु जी का ही मंदिर है और यहाँ पे भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म के रूप में भक्तों को अपना दर्शन देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में भी आप देख पा रहे हैं। तो भगवान श्री अलारनाथ जी का जो मंदिर है, यह एक बार की कथा है कि किसी एक सतयुग में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को आकर के कहा कि हे ब्रह्मा, आपको अपने हाथों से मेरा एक श्री विग्रह निर्मित करना है। तो भगवान के आदेश पर ब्रह्मा क्या करते हैं? अपने हाथ से एक विग्रह को तराशते हैं। तो ये विग्रह जो था वो बहु ऐसा ही था जैसा कि भगवान नारायण जो चतुर्भुज रूप में है। तो ऐसी मान्यता है कि चूंकि ब्रह्मा जी ने भगवान की अपने हाथों से रचना करके यहाँ पे भगवान की पूजा की, इसलिए भगवान नारायण ने उनको वरदान दिया कि हे ब्रह्मा, चूंकि आप इस गिरी पर, गिरी मतलब पर्वत पहाड़ पे आकर के आपने मेरी पूजा की, इसलिए आज से इस गिरी का नाम ब्रह्मगिरी होगा, यानी कि आपके नाम से जाना जाएगा। तो भगवान को यहाँ पर मुख्यतः इस अनावसार काल के समय में भक्त आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ जब बीमार रहते हैं अनावसार के काल में, तो जगन्नाथ आकर के इन्हीं अलारनाथ में प्रवेश कर जाते हैं। तो भगवान का दर्शन यहाँ पे भक्त जो हैं आकर के करते हैं और अपने हृदय की वेदना को शांत करते हैं। एक कथा है अलारनाथ जी के बारे में कि आज से 15वीं शताब्दी में एक राजा हुए उड़ीसा के, बहुत ही प्रतापी राजा, राजा पुरुषोत्तम देव। तो ये राजा पुरुषोत्तम देव जो थे, एक बार किसी पड़ोसी राज्य पे आक्रमण करने के लिए जा रहे थे, तभी रथ से उस जगह पे एक जगह पे रुकते हैं और उनका रथ किसी चीज़ से ठोकर खा के टकराता है। तो वहाँ पे भगवान उनको कहते हैं कि देखो पुरुषोत्तम देव, अभी आप विजय युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, जब आप युद्ध करके वापस लौटेंगे तो आप मेरी यहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा वापस फिर से आप प्रारंभ कर दीजिए, जो कि पहले से चलती आ रही थी। तो कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था श्री केतन। तो वो इस अलारनाथ विग्रह की सेवा में हमेशा संयुक्त रहते थे, लेकिन उनको भगवान पे निष्ठा नहीं थी। वो सोचते थे कि ये सिर्फ एक विग्रह हैं, पत्थर के बने हुए हैं। एक बार किसी कार्य से उनको कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने पुत्र मधु को ये कार्य दे के गया कि पुत्र, तुम भगवान को ये भोग नैवेद्य खिलाना। तो उनके पुत्र जो हैं जाकर के भगवान से विनय अनुय करते हैं, उनको कुछ मंत्र बता नहीं पाते, उनको प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप पा लीजिए। भगवान उनके रिक्वेस्ट पे आकर के सारा का सारा प्रसाद खा लेते हैं, नैवेद्य पा लेते हैं। ऐसा 3 दिन चलता है और जब ये सारा कार्यक्रम हो जाता है तो उनके पिता को समझ में नहीं आता कि आज तक हमने भगवान को खिलाया तो भगवान खाए नहीं, और आज इसके माध्यम से भगवान कैसे खा रहे हैं। देखिए, भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 26 में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति, कि जो कोई भी मुझे प्रेम और भक्ति के साथ में मुझे कुछ भी अर्पण करता है, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। तो उस भक्त छोटे से बच्चे मधु का ऐसा भाव था कि भगवान अलारनाथ आकर के प्रत्यक्ष रूप से उसका भोग पाते थे। तो ये बात उसके पिता को जब संज्ञान में आई तो उस बात को वो जांचना चाहते थे कि इस बात में कितनी सत्यता है। तो एक बार अपने पुत्र को अंदर भेजते हैं और वो बाहर छुप करके रहते हैं और देखना चाहते हैं कि भगवान क्या वास्तव में आकर के भोग पाते हैं। तो भगवान वहाँ पे वास्तव में आकर के जब वो खीर को खाने ही वाले थे, गर्म खीर को लेकर के मुंह में डालने ही वाले थे, तभी वो ब्राह्मण आके धमकता है और श्री केतन आके कहते हैं कि रुक जाइए,
क्या आप सारा भोग खुद ही खा जाएंगे? अरे फिर हमारा क्या होगा? और ये कैसे संभव है कि कोई मूर्ति आकर के भोग खाती हो? आज तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो चूंकि वो बीच में आकर के ऐसे धमकता है, वो सारा का सारा खीर भगवान के चिन्ह स्तुति से होकर के भगवान के छाती पे गिरता है, और भगवान के हाथ में जो सुदर्शन है उस पर भी गिरता है, गरम गरम खीर। इसलिए आप आज भी जब अलारनाथ जी को जाएंगे, इस फोटो में आप देख पा रहे हो लेकिन जूम करके आपको यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता, भगवान के चिन्ह पे, उनके ठुड्डी पे, उनके चेस्ट पर और उनके सुदर्शन पे आज भी उस जलन का निशान है। तो भगवान ने उस खीर को खाया और भगवान ने आकर के श्री केतन को कहा कि तुम भले मेरी सेवा करते हो लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। देखिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिसको श्रद्धा होती है वही भगवान को समझ सकता है, उसी को वास्तव में ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो तब से लेकर के आज तक इस ब्रह्मगिरी पर्वत पर पुरुषोत्तम देव, राजा पुरुषोत्तम देव और वो जो बच्चा मधु था, उस समय से भगवान की पूजा उपासना फिर से प्रारंभ होती है और आज तक भगवान की वहाँ पे पूजा उपासना चलती आ रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे गौड़ीय संप्रदाय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण के सामूहिक अवतार हैं, वो भी भगवान का दर्शन ना पाने कारण विरह में जाकर के अलारनाथ जी का दर्शन करते थे। तो आज भी जब अलारनाथ को जाएंगे तो वहाँ पे आपको भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का षडभुज विग्रह मिलेगा, षडभुज गौरांग के रूप से, जहाँ पे भगवान दो हाथ में तीर धनुष को, राम जी का आयुध, दो हाथ में बंसी बजाते हैं और दो हाथ में ब्रह्मचारी सन्यासी का जो कमुंडलू होता है वो धारण किए भगवान रहते हैं। और भगवान के प्रेम के कारण, भगवान के उस कृष्ण प्रेम के कारण वहाँ की जो शिला थी वो पूरी की पूरी शिला पिघल गई और वहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो दंडवत होकर के अलारनाथ जी को प्रणाम कर रहे थे, तो भगवान का पूरा शरीर का छाप चिन्ह आज भी उस शिला पे पड़ा हुआ है, जिसका नाम प्रेम शिला है, जिसका दर्शन अभी आप इस वीडियो क्लिप में कर पा रहे हैं। तो आप भी नेक्स्ट टाइम पुरी को जाएं तो अलारनाथ जी के दर्शनों को जरूर जाएं। जय अलारनाथ, जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।